दोस्तों नमस्कार। आइए आज की खबरों के हवाले से आज की तासीर तजवीज़ करते हैं। अभी हाल ही में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति भगवान का पूजन किया गया। गणपति जी का पूजन का यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है और बहुत अधिक से अधिक लोग गणपति की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उसके बाद फिर जैसा किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, वैसा ही लोगों ने अगले दिन एक शुभ मुहूर्त में विसर्जन के लिए प्रस्थान किया। थोड़ा आगे बढ़ने पर धीरे धीरे एक से दूसरा से तीसरा चौथा सब लोग मिल गए और एक लंबा सा जुलूसनुमा कारवां बन गया। जो लोग जहाँ गए अपना गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित करने। और इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भक्तों पर कृपा की बारिश साक्षात हो रही थी, प्रत्यक्ष रूप से हो रही थी। आइए उसको देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। दोस्तों, विसर्जन के इस जुलूस पर मोहब्बत के पत्थर आकर धीरे गिरना शुरू करते हैं और गिरते रहते हैं। कुछ दूर जब किसी विशेष क्षेत्र से, एरिया से, मोहल्ला कहना ठीक नहीं होगा, किसी खास क्षेत्र से जब गुजरते हैं तो ये कृपा की बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। काफ़ी तेज़ मात्रा में, पर्याप्त से अधिक मात्रा में ये पत्थर, मोहब्बत के पत्थर बरसना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या है कि देश के सभी राज्यों में होता है, किंतु महाराष्ट्र में विशेष पूजा की जाती है, विशेष इस पर निष्ठा है लोगों की, विशेष विश्वास है। इसीलिए शायद उनके विसर्जन के रास्ते में कृपा की कुछ ज़्यादा ही वर्षा हुई। वैसे जो भी हो, ये कृपा की वर्षा जो होती है और मोहब्बत के पत्थर जब आकर शरीर पर लगते हैं तो किसी के चेहरे पर, किसी के सिर पर, किसी के गर्दन पर एक निशान छोड़ जाते हैं जो रह रह कर टीस मारता है। कुछ थोड़े अधिक भक्त होते हैं जिनके दिल में भक्ति अधिक है, अपनापन अधिक है, जो ईश्वर के करीब हैं लगभग, उन पर कृपा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और तब वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब वो शख्स दीवाना दिखने लगता है। तो दीवाना अपने दिल में मस्त होकर चलता है। कुछ लोगों पर, जो कि बहुत कम है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो सिर्फ गणपति की पूजा करते हैं और किसी की भी पूजा नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में केवल गणपति के लिए समर्पित रहते हैं, आदर करते हैं, भक्ति करते हैं। ऐसे भक्तों पर तो कृपा की इतनी बारिश हुई कि विसर्जन के बाद, मतलब संध्या के बाद जब वो वापस पहुँचे तो घर के लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। इसी तरह चलिए बात आगे बढ़ी। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी कहा कि यह गणपति पूजन पूरे देश में किया जाता है, विभिन्न राज्यों में किया जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा और थोड़े से अलग विधि विधान से, किंतु किया जाता है जरूर।
ये गणपति की पूजन तो होता है, किंतु दोस्तों अपने ही देश में एक सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। वहाँ के निवासी गणपति पूजन तो करते हैं, वो अगले दिन विसर्जन के लिए भी गए, मूर्ति विसर्जन करके आ गए, लेकिन कृपा का कोई एक मोहब्बत का पत्थर कहीं से आया ही नहीं। इसके कारण ये भी है कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे रामनवमी का जुलूस, वहाँ की प्रशासन जो है वो कानून की व्यवस्था का डंडा सख्त हाथों में पकड़े रहता है, तथा ऐसे भक्तों को, दीवानों को समझाने के लिए, भयंकर स्वागत करने के लिए काफ़ी बेचैन रहता है। अब आप बताइए कि जहाँ पुलिस की इतनी व्यवस्था होगी, पिटाई का इंतज़ाम होगा, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है सुनते हैं, तो साहब इतनी भीड़ में इतनी तकलीफ उठाकर आजकल कोई मोहब्बत करता है क्या? और ये राज्य जो है, इसके भाजपा शासित के राज्य है, इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो महंत हैं, क्षमा कीजिएगा, जो संत परंपरा से आते हैं, वो संत हैं। तो एक हास्य कवि का मंच था, इसे मैंने देखा था टीवी पर, शायद उसमें कुमार विश्वास भी आए थे, सब लोग हंसते रह गए, काफ़ी हंसी हुई। तो उसमें एक आदमी ने कहा कि देखो, मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो मैं एक ही बात समझाता हूँ सबको, पूरे देश को समझाता हूँ, समझ लो अभी भी, वरना खैर नहीं होगी, क्योंकि मैं न खाता हूँ न खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आ जाता हूँ तो मेरा उपदेश ध्यान से सुन लो, न मैं मोहब्बत करता हूँ न मोहब्बत करने दूंगा। बात स्पष्ट। इसलिए बेचारे उत्तर प्रदेश के निवासियों के नसीब में मोहब्बत के ये पवित्र पत्थर लिखे ही नहीं हैं। पूरे देश में भक्तों के चेहरे पे मोहब्बत के पत्थरों के निशान हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, उनको देखना चाहिए कितनी भक्ति है, देश में कितनी भक्ति है, कितनी मोहब्बत है। हर पत्थर मोहब्बत का होता है, हर पत्थर मोहब्बत का होता है। और लोग गलत बोलते हैं, पत्थर की कोई जाति नहीं होती, पत्थर का कोई मजहब भी नहीं होता, बस पत्थर पत्थर होता है। वो मोहब्बत से मजबूर होकर किसी के चेहरे पे लगा, किसी के सिर पे लगा, किसी के गर्दन पे लगा। लेकिन वही बात है कि जोगी जी के राज्य में मोहब्बत बेचने वाले जो खुमचे वाले हैं, ठेला वाले हैं, वो सब हिम्मत नहीं करते हैं साहब अंदर जाने का शहर में। कोई खुमचा वाला जो मोहब्बत बेचता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवेश कर सकता। इसलिए वहाँ के नागरिकों के नसीब का रोना नहीं रोएंगे हम लोग, बल्कि प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अच्छा रखें, खुश रखें
और जो व्यवस्था है उसे बनाए रखें। अब लेकिन सोचने की बात होती है कि कुछ लोग जो कहते हैं बड़े दावे के साथ कि ये भारत या यह देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिल्कुल एक राष्ट्र है। लेकिन भाई आप कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? ये कश्मीर से आ जाइए सीधा उत्तर प्रदेश में, जहाँ मोहब्बत का बेचने वाला खुमचा वाला भी शहर में आने को तैयार नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा तो बिहार मिलेगा, वहाँ तो मिली जुली सरकार चलती रहती है। इसलिए खुमचे ठेले वाले हिम्मत करते हैं, जाते हैं, कभी भगाए भी जाते हैं, फिर कभी जाते भी हैं। वहाँ भी कभी कभार पत्थर बरसते हैं मोहब्बत के। उसके बाद आज ये बंगाल में आ जाइए, ममता बनर्जी सीधा कर देंगी। वो तो जय श्री राम का नाम सुनती हैं तो पता ना कि अखबार वाले झूठ बोलते हैं या सच, लिखते हैं कि उनको कन्वर्शन होने लगता है, इतना गुस्से में आ जाती है। जाइए वहाँ मोहब्बत की बात कीजिए, कहिए कि भारत एक है, तो आप कहाँ इधर उधर कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, भारत तो एक नहीं है, इस विषय पर हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी ये मोहब्बत के पत्थरों की बारिश में भीगना, मोहब्बत के दाग उठाना किसी के नसीब में है तो किसी के नसीब में नहीं है। ये अपने ही देश की बात है। इस पर आइए आपको जगजीत सिंह की गाई हुई गज़ल सुनाती हैं आपको। गज़ल का एक शेर। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस छत से गुजरना है, किस छत को भिगोना है। इसे नहीं मालूम कि ये पत्थर की बारिश कहाँ होनी। आइए फिर हम लोग मिल बैठकर प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम लोगों पर कृपा करें, पूरी कृपा करें, बस थोड़ा सा बचा लें। वो मोहब्बत वाले पत्थरों से बचा करके बाकी पूरी कृपा हम लोगों पर करें। यही प्रार्थना ईश्वर से आपके लिए भी है, मैं अपने लिए भी करता हूँ। तो दोस्तों, वक्त आ गया है अब इस वीडियो को समाप्त करने का, और आप सभी दर्शकों के जिम्मे में छोड़ जाता हूँ मोहब्बत के इन पत्थरों की तासीर समझना। और जब समझ में आ जाए तो लिख दीजिएगा idrbsingh@gmail.com, यानी idrbsingh@gmail.com। ईमेल ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक साथ दिया मेरा, इसके लिए आभारी हूँ मैं। और निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।